हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो शिक्षक साथी हमारा चैनल देखते हैं वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। आज मैं आप लोगों के लिए ध्यानाकर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। इन प्रश्नों के लिए अच्छे ढंग से तैयार कर लें, ये भविष्य में काम देंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोठारी आयोग कब गठित हुआ था? सन 1964 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा था? कोठारी आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य समूह कितने वर्ष के बच्चे हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? यानी आधारशिला है, ध्यानाकर्षण है, शिक्षण संग्रह, उपयुक्त सभी। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है, किसकी चर्चा है? शिक्षण तकनीकी की। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है, यानी किससे इसका संबंध है? उपचारात्मक शिक्षण से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी कक्षानुरूप संप्राप्ति न प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों की सीखने में विशेष मदद करें जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है, यानी ध्यानाकर्षण। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है रेमेडियल टीचिंग के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशल को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका किन कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में मददगार है? कक्षा 3 से 8 तक। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से क्या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में वर्णित हैं? आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने। अगला क्वेश्चन दिया है, ध्यानाकर्षण क्यों जरूरी है? अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को कक्षा अनुरूप बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालय से निराश न हों, इसके लिए उचित तरीके हैं। यानी कौन कौन से उचित तरीके हैं? ए ऑप्शन है, शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीकों का प्रयोग कर ध्यानाकर्षण करने से यह संभव है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा ऐसी बच्चों का सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग करके यह संभव है। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। दूसरा और तीसरा, हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं का मतलब क्या है? यह एक भ्रांति है। अगला क्वेश्चन है, 3 बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण है? ये सभी कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है? उपयुक्त सभी। शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है कठोर अनुशासन, हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि छात्रों के रुचि एवं सीखने के तरीके के अनुसार हो। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आप इस कथन से पूर्ण सहमत हैं? अगला क्वेश्चन, सभी बच्चों को एक ही प्रकार के तरीके से शिक्षण से क्या सही? यानी उपयुक्त सभी, इसके सभी सही है। आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, आप अभी तक किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते आए हैं? यानी उपयुक्त सभी। कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है? यह जानना
कि वे दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? ध्यानाकर्षण। लर्निंग आउटकम क्या है? अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है। अगला क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम को और क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं? उपयुक्त सभी। लर्निंग आउटकम आधारित लक्ष्य है, परिणाम। अगला क्वेश्चन है, वे दक्षताएं जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती हैं। लर्निंग आउटकम। अगला क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे यानी विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप्स की चर्चा निम्न में से किस मॉड्यूल में है? ध्यानाकर्षण में। अगला क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो कि किसी कक्षा में अध्यापन कर रहे अध्यापकों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या होगा? सत्रारंभ। अगला क्वेश्चन, लर्निंग गैप का आशय अपेक्षित अधिगम स्तर व वास्तविक अधिगम स्तर में अंतर। अगला क्वेश्चन, सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है अधिगम स्तर में अंतर जानने हेतु। अगला क्वेश्चन, आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है आरंभिक परीक्षण हेतु। आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? आकलन प्रपत्र निर्माण। अगला क्वेश्चन, आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ, ये दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तर्कात्मक प्रश्नों योगदान क्रमशः कितना होता है? यानी 20, फिर 50, फिर 20, फिर 10। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? 10 और 5। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए कुल कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? 20 और 5। आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया गया है? 3। आकलन के पश्चात कुल कितने समूह का निर्माण होगा? 3। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान सतत रूप से कैसे करते हैं? प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन, आधारभूत आकलन के पश्चात एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने का पूर्व क्या जानना तथा करना अत्यंत आवश्यक है? उपयुक्त सभी, ये वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? शिक्षण विधि में बदलाव, सुधार की संभावना। अगला क्वेश्चन, आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? संवर्धन क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे? वर्तमान कक्षा के पीछे से सभी कक्षाओं से। अगला क्वेश्चन, यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 1 व 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें कक्षा 5 में ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह A, B एवं C बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, आरंभिक परीक्षण किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा? प्रत्येक समूह में सभी स्तर के छात्र। अगला क्वेश्चन, समूह 2 में इस समूह के बच्चों के साथ चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करेंगे। 4, 5। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना आवश्यक है? अधिगम स्तर सूची, समय समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम सूची तथा समय सारणी। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है? 50 दिवसीय। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है? 1 घंटा। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा विद्यालय स्तर पर। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषय पर कार्य किया जाएगा? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। ध्यानाकर्षण शिविर के शिक्षण कार्य में सम्मिलित है
चुने हुए लर्निंग आउटकम। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाता है, छात्रों में भिन्नता। अगला क्वेश्चन, कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा जिन बिंदुओं को ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए निम्नलिखित में से उपयुक्त सभी हैं। कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करने पर जो बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम स्तर पर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा? पहले ध्यानाकर्षण शिविर में। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण की कार्य योजना कितने सप्ताह में विभाजित है? 7 सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर के प्रथम सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे? संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के प्रत्येक सप्ताह में किन तकनीकियों गतिविधियों की पुनरावृत्ति अवश्य होगी? यानी रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, बैठक व्यवस्था, TLM का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीकी को लागू करेंगे? शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है? 5वां और 7वां सप्ताह है। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीकी शामिल नहीं है? सीखने के लिए बातचीत। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के सशमठ सप्ताह में निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीकी सम्मिलित की गई है? सीखने के लिए बातचीत, जोड़ी में कार्य। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीकी को लागू करेंगे? अगला क्वेश्चन, परिवेश व संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, शैक्षिक भ्रमण। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक भ्रमण तकनीकी शिक्षण की एक प्रभावी तकनीकी है, इससे बच्चे आनंदपूर्वक तथा संकोच एवं तनाव मुक्त होकर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी का क्या क्रम है? इसका आंसर है अधिगम स्तर संबंधी सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी इत्यादि। अगला क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था इनमें से क्या है? नियोजन। अगला क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सभी छात्रों को प्रतिभागिता के अवसर मिलना। अगला क्वेश्चन, कम सुनने, कमजोर नज़र वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले शामिल बच्चों को सीखने में मदद किस शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत मिलती है? कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन में बेमेल बताएं कि कक्षा प्रबंधन तथा बैठक व्यवस्था के अहम पहलू होते हैं। कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा हो, उन्हें अंतिम पंक्ति में बैठाएं। अगला क्वेश्चन, किसी शैक्षिक समस्या के दृष्टिगत अध्यापक ने राम को पीछे करके श्याम को प्रथम पंक्ति का स्थान दे दिया। शिक्षक यहाँ क्या करना चाहते हैं? बैठक व्यवस्था में परिवर्तन, जिससे श्याम को सीखने में मदद मिलेगी। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है। कौन सा विकल्प चुनेंगे? विशिष्ट आवश्यकताओं वाले छात्रों को पीछे बैठना। और एक विकल्प ये भी चुनेंगे हम, विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को जोड़े में बैठना। अगला क्वेश्चन, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस प्रकार होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार छोटे समूह में। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में क्रम किस प्रकार की होनी चाहिए? आंसर है इसका, कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10%, बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में होगी 30 मिनट। अगला क्वेश्चन,
दिए गए चित्र में संख्या 1 व 2 के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? प्रस्तावना व ध्यानाकर्षण। अगला क्वेश्चन, प्रकरण व ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका। आंसर, शिक्षण योजना, शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ छोटे समूह में शिक्षण। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकियों की संख्या कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण तकनीकी का प्रयोग करने से छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियों एवं तकनीकी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? अगला क्वेश्चन, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन, शिक्षण तकनीकी से बच्चों को क्या लाभ होंगे? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण तरीके तकनीकी में सम्मिलित नहीं है, समुदाय का सहयोग। अगला क्वेश्चन, सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? अगला क्वेश्चन, नकारात्मक। आंसर इसका है, क्वेश्चन था सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? आंसर है नकारात्मक माहौल का निर्माण। अगला क्वेश्चन, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे? आंसर है शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा और सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। अगला क्वेश्चन, छात्र किस स्थिति में पढ़ने व सीखने के लिए तत्पर होंगे? आंसर, संसाधनों से परिपूर्ण कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है, बिना किसी भूमिका के शिक्षण आरंभ कर देना। अगला क्वेश्चन, रोचक आकर्षक चित्र एवं बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन से युक्त कक्षा शिक्षण तकनीकी है, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण पुस्तिका प्रभावी शिक्षण तकनीकी तालिका की शुरुआत के पहले बॉक्स संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण लिखा हुआ है, अंतिम बॉक्स में क्या लिखा है? क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कार्य। अगला क्वेश्चन, रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक गतिविधियां, विचार, रोचक खेल, कहानी से क्या लाभ होगा? 2 व तीसरा, 2 सही है, दूसरा व तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कार्य ध्यानाकर्षण शिविर के किस सप्ताह में शामिल किया गया है? 03 कह सकते हैं, यस, तीसरे में कह सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, शिक्षण तकनीकी 4 में किसका वर्णन किया गया है? शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग। अगला क्वेश्चन, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से क्या लाभ होंगे? अगला क्वेश्चन है, 10 गतिविधियां हमारे शिक्षण कार्य को रोचक एवं क्रियाशील बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी को शामिल करना का तात्पर्य है 1 व 2। अगला क्वेश्चन है, सरल से कठिन की ओर सरल का आशय है जो ज्ञात हो, दिखाई दे, जिसे छू सकें तथा पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, वही सरल है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी उपरोक्त सभी जो दिए हुए हैं सभी का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या न करें? हताश भरे शब्दों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, अनेक बार अभ्यास करने से छात्रों में आती है, क्या आती है छात्रों में? अवधारणात्मक स्पष्टता। अगला क्वेश्चन, किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? अभ्यास की। अगला क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है, सभी छात्रों को शामिल नहीं करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं करना चाहिए आवश्यकता से अधिक टीएलएम का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, 24 कक्षा 3 के विषय हिंदी में लर्निंग आउटकम बच्चे संज्ञा को पहचानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में ध्यानाकर्षण पुस्तिका में निम्न में से किससे संबंधित वृत्तांत का उल्लेख किया गया है? साहसी सीमा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 के गणित विषय में लर्निंग आउटकम बच्चे टीएलएम के उपयोग के बारे में जानते हैं के लिए ध्यानाकर्षण पुस्तिका में कौन सी आवश्यक सामग्री का उल्लेख है? एटीएम कार्ड का प्रारूप, एटीएम मशीन का चित्र वाला चार्ट। अगला क्वेश्चन है, आओ अंग्रेजी सीखें का प्रसारण कितने बजे होता है? 11:20 पर AM। अगला क्वेश्चन,
किस शिक्षण प्रक्रिया में पूछो प्रश्न बॉक्स का उल्लेख किया गया है? आंसर है कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम। बच्चे कार्बन के अपरूप का अर्थ एवं इसके वर्गीकरण को समझकर बोलते हैं और लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण पुस्तिका में शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि जब संख्याओं का मान निश्चित होता है, जैसे 10, 13, 11 यदि आदि, तो उन्हें हम अचर संख्या कहते हैं, अर्थात इनका मान बदल नहीं सकता। किस कक्षा के लिए इसका वर्णन किया गया है? कक्षा 6 के लिए। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट मैपिंग तकनीक किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत वर्णित की गई है? शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेलों, कहानी, रोल प्ले आदि का प्रयोग। ये वाला सही है। तो हमारे शिक्षक साथियों ने इस तरीके से क्वेश्चन ये कंप्लीट किए हैं। आगे वाला क्वेश्चन, बच्चों के लिए वर्कशीट के उपयोग का उद्देश्य है, ये उपयुक्त सभी हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? किसी प्रकरण को बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तरीका है बच्चों को सिखाने का। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण में समाहित किया गया है विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ। अगला क्वेश्चन, शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है? भाग 4 में दिया गया है। इस तरीके से हमारे शिक्षक साथियों ने हमारा वीडियो देखा है, वो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।